हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में अगले महीने यानी दिसंबर के 8 तारीख से 11 तारीख तक कूच बिहार ट्रॉफी एलिट ग्रुप के झारखंड और केरल का मैच होना है, जिसे लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और हजारीबाग का HDCA यानी हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन तैयार है। इसे लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, जो कि हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी कि हजारीबाग के लिए यह कितने गौरव की बात है कि हजारीबाग अब BCCI के नक्शे पर आ गया है और कूच बिहार ट्रॉफी के इस मैच के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जितनी भी जरूरी चीज थी उसे दुरुस्त कर लिया गया है। और हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के लिए यह काफी गौरव की बात है कि अब हजारीबाग में BCCI के मैच होने संभव हो पा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस स्टेडियम में, जो कि पहले से यहाँ पर मैच कर पाना संभव नहीं हो पाता था, और अब यहाँ पर BCCI के मैच हो रहे हैं, तो इसे बीच इसे लेकर कितनी तैयारी की गई है, कैसे विकास योजनाओं को यहाँ पर लाया गया है और तब जाकर यह स्टेडियम अब BCCI के मैच होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाया है। साथ ही सांसद मनीष जायसवाल ने यह भी कहा कि हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन अब अगला प्रयास यह है कि यहाँ रणजी ट्रॉफी के मैच भी हो सके। कूच बिहार ट्रॉफी का झारखंड वर्सेस केरला का जो मैच है, इसका आयोजन करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। आप इसका एहसास इसी बात से कर सकते हैं कि कोई नेशनल लेवल का मैच हजारीबाग में होने जा रहा है। ये तमाम हजारीबाग वासियों के लिए गर्व का विषय है और मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से लोगों से कि 8 तारीख से होने वाले इस मैच में लोग बड़ी संख्या में पधारें, अपने झारखंड के टीम का मनोबल बढ़ाएं और ये देख करके भी गौरवान्वित हों कि हजारीबाग भी अब क्रिकेट के मामले पे राष्ट्रीय पटल पर जो है अपने आप को खड़ा देख पा रहा है। जो सुधार हम लोगों ने किया है, आप ग्राउंड का देख रहे हैं कि 5 नया टर्फ विकेट जो है बनाया गया है, 4 प्रैक्टिस विकेट बनाया गया है, साइड स्क्रीन का विस्तार, ये जो अभी जो बड़ा आप देख रहे हैं इसको विस्तार किया गया है। दोनों ओर वीडियो का प्लेटफॉर्म लगाया जाएगा अभी, ताकि जो रनआउट का जो आप देखते होंगे पहले जो प्लेबैक करके देख करके रनआउट का डिसीजन जो दिया जाता है, उसके लिए थर्ड एम्पायर का जो प्रोविज़न होता है कि थर्ड एम्पायर अपना यहाँ बैठ करके पेविलियन में कोई जजमेंट को रिव्यू कर सके, उसका भी इंतज़ाम किया गया है। पेविलियन में जो सुधार हम लोगों ने किया है वो ड्रेसिंग रूम का विस्तार किया गया है, बाथरूम का निर्माण किया गया है, मेडिकल और फिजियो का एरिया बनाया गया है, अधिकारियों और खिलाड़ियों के लिए अलग अलग रास्ता, आने और जाने का अलग अलग रास्ता बनाया गया है, मैच रेफरी, वीडियो एनालिसिस, अंपायर और स्कोरर के लिए जो है एक रूम का व्यवस्था किया गया है। पूरे जो पेविलियन है उसका नवीनीकरण किया गया है। आवास की व्यवस्था जो है, यहाँ के होटलों में हम तमाम यहाँ के होटल मालिकों का भी अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने अच्छे कमरे हजारीबाग को दिए हैं, क्योंकि अगर हम ग्राउंड बना भी लेते लेकिन अगर उनका रुकने का अच्छा कमरा नहीं होता तो शायद फिर भी मैच हम लोग को अलॉट नहीं हो पाता। तो यहाँ के जितना भी होटल्स हैं उनके मालिकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोग इस बार जो टीम को ठहरा रहे हैं, जो दोनों टीम ठहरेंगे वो होटल AK इंटरनेशनल इस बार किया गया है। वैसे पीरियोडिकली हम लोगों ने फ्लोरेस्टा का इस्तेमाल किया है। अन्य जो होटल है उन सब होटलों का भी इस्तेमाल हम लोग रेगुलर बेसिस पर, अरण्य विहार का हो या जो बटवारी में जो दूसरा होटल है विनायक, इन तमाम होटलों का भी हम लोगों ने उपयोग कभी न कभी पर ज़रूर किया है। प्लेयर्स के लिए 2 AC बसों की सुविधा दोनों टीम को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और ऑफिशियल के लिए जो है इंडिविजुअल गाड़ियों की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। मैच के दौरान मेडिकल का जो है पूरा फैसिलिटी यहाँ पर रहेगा। हम लोगों के पास एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी और डॉक्टर जो है वो जब तक मैच चलेगा तब तक जो है ये रहेगा। तो इस टीम को, जो वर्तमान की टीम है जिसके देख रेख में ये पूरा काम हुआ है, अधिकांश लोग यहाँ पर उस कोने से लेकर के उस कोने तक बैठे हुए हैं।
ये तमाम लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं अपनी ओर से इन तमाम लोगों को बधाई देता हूं कि आपने इस मैदान को राष्ट्रीय स्तर का मैदान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब आगे यहीं पे नहीं रुकेगा। HDCA का लक्ष्य है कि ये मैच जब ख़त्म हो जाए तो हम लोगों को कभी न कभी रणजी ट्रॉफी जो जोन के बीच में खेला जाता है, ये जोनल मैचेस, इससे एक लेवल ऊंचा जो है प्लेटफॉर्म, जोनल मैचेस में रणजी ट्रॉफी अगर हम लोगों को कभी मिले तो और इस ग्राउंड का, हज़ारीबाग का और झारखंड का और सम्मान बढ़ेगा। तो इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि अगला जो कदम हम लोगों के लिए हो वो रणजी ट्रॉफी होस्ट करने का मौका हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को मिले। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर्ष का विषय है कि क्रिकेट के मामले में हम लोग राष्ट्रीय मैप पे जल्दी दस्तक देने वाले हैं। ये जो यात्रा है 2017 में शुरू हुआ, उसके पहले हम आपको बताते चलें कि ये मैदान तो ज़रूर था, यहाँ क्रिकेट तो बहुत सालों से होता रहा है, लेकिन काम चलाऊ क्रिकेट जिसको हम लोग बोलें कि 25% ग्राउंड में घास होता था और 75% ग्राउंड जो है वो मोरम और जो कंक्रीट होता है मोरम के साथ में, उससे आच्छादित रहता था। उस समय का कोई भी प्लेयर आपको अगर मिलेगा तो आप देखिएगा वो ये ज़रूर बोलेगा कि भाई हम लोग का क्रिकेट के सीज़न में बदन हाथ कभी भी इंटैक्ट नहीं रहता था, एकदम पूरा बदन छिलाया हुआ मिलता था। या तो जो जिसका बदन छिला हुआ नहीं मिले, मतलब वो फील्ड में बॉल को जाने दे रहा है, उसको रोकने का बहुत प्रयास नहीं कर रहा है। अगर डाइव मारा या रोकने के लिए ज़रा भी प्रयत्नशील हुआ तो उसका जो है छिलना था। तो 2017 से इस प्रक्रिया को हम लोगों ने धीरे धीरे करके बदलाव किया। एक लक्ष्य के साथ हम लोग चले। पहला लक्ष्य था कि हज़ारीबाग के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। ये रियलाइजेशन हम लोग को तब हुआ जब पहले हज़ारीबाग से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल करके जाते थे स्टेट के लिए, लेकिन एक कालखंड ऐसा रहा जबकि यहाँ से कोई प्लेयर जो है स्टेट के लेवल पर नॉक करना बंद कर दिया, मतलब वहाँ पर जाना, हज़ारीबाग से कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता था। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा क्या है कि भाई हज़ारीबाग में सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्या है जिसका जो कि हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, जिससे कि बच्चा डेवलप नहीं हो पा रहा है। वहीं से शुरुआत हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने इस ग्राउंड को लेवल किया। ये पहले एकदम स्लोप ऐसे हुआ करता था, तो मतलब एक तरफ से अगर आप बॉलिंग करते तो आपको ढलान मिलता और दूसरे तरफ से बॉलिंग करते तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ चढ़ रहे हैं। तो वो समतल करना एक बहुत बड़ा काम था। उसी समतल करने के प्रोसेस में हम लोगों ने इसके मिट्टी को चेंज किया। जो मोरम वाला जो मिट्टी था उसको बदल करके, हम लोग को याद है कि पहली बार विधायक मद से 25 लाख रुपए हम लोगों ने इस काम के लिए दिया था और उस समय में ये काम हुआ। उसके बाद क्या होता था कि ये मैदान बड़ा पॉपुलर मैदान है। यहाँ पे लोग मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए तो आते ही हैं, साथ ही साथ आप देखिएगा कि जो लोग फिज़िकल ट्रेनिंग करते हैं, चाहे आर्मी में, पुलिस में, कहीं पर भी जिनको भर्ती होना रहता है, वो इस मैदान में बहुत का उपयोग बहुत करते हैं। यहाँ अपना फिज़िकल फिटनेस का जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे करते हैं। तो हम लोग का जो भी घास हम लोग लगाते थे वो मतलब आप समझिए कि जैसे बरसात ख़त्म हुआ तो चल चल के लोग उसको ख़त्म कर देते थे। तो पहले हम लोगों ने 4 फीट का घेरा बनाया। आप देख सकते हैं कि अभी भी वो बीच में एक जो दाग है पहले वहाँ तक बना हुआ था। फिर देखने में मिला कि लोग उसको भी तड़प करके आ जाते हैं, तो फिर उसको ऊंचा किया गया। अभी ये 7-8 फीट पर है। और जब ये ऊंचा हुआ उसके बाद से जो है अब ये प्रोटेक्टेड है। और आज के दिन में आप इसको देख सकते हैं कि अभी ऐसे समय में जब शीत गिर रहा है, हज़ारीबाग का अन्य मैदान जो है वो ब्राउन हो रहा होगा। शीत और धूप के प्रकोप से जो है ब्राउन, जो घास का ऊपर का सतह जो है वो मर जाता है
घास जिंदा रहता है, फिर जैसे शीत कम होगा फिर वापस ग्रीन हो जाएगा, लेकिन अभी एक बार के लिए मैदान ब्राउन हो जाता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा मैदान जो एकदम लश ग्रीन है और क्रिकेट के लायक जो है एकदम से है। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन बनाया गया कि भाई ये मैदान बने और 12 महीना ये खेलने के लायक रहे। तो इसमें हम लोगों ने वाटर स्प्रिंकलिंग का जो है सिस्टम यहाँ लगाया गया, वाटर स्प्रिंकलर इसमें लगा हुआ है। और ये समझिए कि दिन भर में जब जब इसको ज़रूरत पड़ता है पानी का, सुबह और शाम जब भी ज़रूरत पड़ता है, तो बिना किसी मैनुअल इंटरफेरेंस के, बिना कोई आदमी अगर नहीं भी हो तो ये अपने आप जो है पट करके ये पूरा तैयार रहता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in